बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हमने पाकिस्तान स्टडीज़ के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करना है। पाकिस्तान स्टडीज़ फर्स्ट सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट भी है और किसी क्लास में ये थर्ड सेमेस्टर में पढ़ाया जा रहा है। दोनों के कोर्स आउटलाइन में फ़र्क है। आज ये जो हम जिस आउटलाइन को डिस्कस कर रहे हैं ये थर्ड सेमेस्टर के लिए है। और अगेन मैं आपको ये बता दूं कि आई एम टॉकिंग अबाउट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। दिस इज़ नॉट अ गेस। ये गेस नहीं है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। किसी भी कोर्स आउटलाइन में कुछ चीज़ें होती हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, रिपीटेडली एग्जाम्स में उनके ऊपर क्वेश्चंस आती हैं। और कुछ चीज़ें होती हैं वो जस्ट उन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को रिलेट करने के लिए होती हैं। सपोज़ हमें साइमन कमीशन के बारे में पढ़ाया जाता है, देन हमें नेहरू रिपोर्ट के बारे में बताया जाता है, एंड देन कम्स 14 पॉइंट्स। एग्ज़ाम में मोस्टली 14 पॉइंट्स पे क्वेश्चन आता है। आपने अपने एकेडमिक कैरियर में कभी भी साइमन कमीशन या नेहरू रिपोर्ट पे क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किया होगा। मे बी एक शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यू आ जाए, लेकिन अगर हम उन दो को ना समझें तो हमें 14 पॉइंट्स भी समझ नहीं आ सकते। तो इस तरह के जो इररेलेवेंट तो हम उनको नहीं कहेंगे, लेकिन वो लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, उनको अगर हम अपनी तैयारी में स्किप भी कर दें, उनका बेसिक थीम ले लें लेकिन उनको हम स्किप कर दें, तो भी एग्ज़ाम में हमारे जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस होते हैं हम उनको अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो ये इसी पैटर्न पे हमने किया है कि हमने थर्ड सेमेस्टर में पाकिस्तान स्टडीज़ के लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको आपके लिए हम यहाँ पे लेकर आए हैं, और ये टोटल 19 बनते हैं। सबसे पहले है थ्योरेटिकल डिस्कशन ऑन नेशनलिज्म। तो नेशनलिज्म पे थ्योरेटिकल डिस्कशन क्या हो सकती है? नेशनलिज्म होता क्या, एक नेशन क्या होती है, दैन टू नेशंस आइडियोलॉजी क्या है। इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये है कि आपको बेसिक्स का पता होना चाहिए। फिर पाकिस्तान मूवमेंट, और ये जो ऊपर हमने आइडियोलॉजिकल ये जो एक क्वेश्चन को डिस्कस किया है, कलेक्टिवली यहाँ से दो लॉन्ग क्वेश्चंस तो मस्ट हैं। मुस्लिम लीग शिमला डेपुटेशन, और शिमला डेपुटेशन के फ़ौरन बाद मुस्लिम लीग का क़याम। फिर लखनऊ पैक्ट है जो कि 1916 में हुआ था, कायद आज़म के 14 पॉइंट्स हैं। इलाहाबाद एड्रेस ऑफ 1930, लाहौर रेजोल्यूशन ऑफ 1940, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। ये कभी एग्ज़ाम में आया नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। फिर है जी लैंड फॉर्म्स ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान को लैंड फॉर्म्स के हवाले से टोटल 600 में डिवाइड किया जाता है। तो ये वो लैंड पैटर्न्स हैं जिसमें नॉर्दर्न हाईलैंड्स हैं, दैन वेस्टर्न माउंटेन्स हैं, डेजर्ट्स हैं, इंडियन प्लेन्स हैं, इंडस प्लेन्स हैं, और कोस्टल एरिया है, और फिर प्लाटोज़ हैं। तो ये 6 एरियाज़ हैं जिसमें पाकिस्तान को डिवाइड किया जाता है। ऑब्जेक्ट इसके बाद जो है अच्छा, इसी पैटर्न, इसी ये जो है ना चैप्टर, इसके अंदर है अबाउट द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान। तो उस पे एक शॉर्ट क्वेश्चन पॉसिबल हो सकता है, जबकि लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो लैंड फॉर्म्स पे भी बन सकता है, लैंड फॉर्म्स पे ही बनेगा। और पोस्ट पार्टीशन की तरफ अगर हम चलें तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के ऊपर है। वैसे तो पॉलिटिकल हिस्ट्री के ऊपर उन्होंने लिखा हुआ है, लेकिन वो फिर चीज़ें बहुत ज़्यादा डिटेल्स में चली जाती हैं, तो पॉसिबल नहीं है उन सारी चीज़ों को इन दैट्स वे तैयार करना। सपोज़ वो आपसे अगर ये पूछ लीजिए अयूब की जो रिफॉर्म्स थी अबाउट लैंड रिफॉर्म्स थी, उन पे नोट लिखें, तो आई डोंट थिंक के वो उस डिटेल में जाएगा। पोस्ट पार्टीशन हिस्ट्री में अगर हम चले जाएं तो सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आ जाता है, इम्पॉर्टेंट है। फिर 3 कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, पहले 2 कॉन्स्टिट्यूशंस को कोई नहीं पूछेगा। तीसरा कॉन्स्टिट्यूशन है जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन, ये इम्पॉर्टेंट है। अलबत्ता इसके ऊपर जो मैं आपके साथ लेक्चर शेयर करूँगा जब ये टॉपिक आएगा इंटर्न, तो वो एक कंपैरेटिव एनालिसिस होगा तीनों कॉन्स्टिट्यूशंस का। उसको सुनने के बाद अगर तीनों में से किसी एक पे भी नोट लिखने को कह दे तो आप उसको ईज़िली अटैम्प्ट कर लेंगे। लेकिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट जो है वो अगेन 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन ही है। फिर इस्लामाइजेशन इन पाकिस्तान। ये जो 73 का कॉन्स्टिट्यूशन है ना, इसको 2 वेज में इस पे क्वेश्चन पूछता है।
एक ये कि इंपॉर्टेंट फ़ीचर्स पे नोट लिखें, दूसरा ये होता है कि इसके इस्लामिक फ़ीचर्स पे नोट लिखें। तो इस्लामाइजेशन में भी अगेन एक वो, दूसरा ज़िया के टाइम पे कुछ ऐसे स्टेप्स लिए गए थे जिनको इस्लामाइजेशन का प्रोसेस कहा जाता है, जिसमें शरीयत कोड्स को इस्टेब्लिश करना था और ज़कात ऑर्डिनेंस था, हुदूद लॉज थे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इस्लामाइजेशन में काउंट होती हैं। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में जो मकामी हुकूमतें हैं, इसकी हिस्ट्री में नहीं जाएगा वो, लेकिन वो आपसे यही पूछेगा कि ये सिस्टम कामयाब क्यों नहीं हो सका पाकिस्तान के अंदर, इसके इश्यूज़ क्या हैं और उन इश्यूज़ को रिज़ॉल्व कैसे किया जा सकता है। पॉलिटिकल पार्टीज़ का जनरल इंट्रोडक्शन, यहाँ पे आपने वन बाय वन पॉलिटिकल पार्टीज़ को नहीं याद करना। बेसिकली हमने यही देखना है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ होती क्या है, पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज़ के फीचर्स क्या हैं। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एंड इट्स इम्प्लीकेशंस फॉर डेवलपमेंट। तो पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है। हम लोग रिलीजियसली बहुत सारे सेक्ट्स में डिवाइडेड हैं। देन जो है जोग्राफिकली हम लोग प्रोविंसेस में डिवाइडेड हैं। विद इन द प्रोविंसेस हम लोग मल्टीपल रेसेस के अंदर डिवाइडेड हैं। तो ये सारी जो स्ट्रेटिफिकेशन है, डाइवर्सिटी एक खूबसूरत चीज़ होती है, लेकिन अगर जैसे पाकिस्तान में एक जो डाइवर्सिटी है उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया जाता। जस्ट अपना जो आपका रिलीजन है, जो आपका सेक्ट है, जो आपकी रेस है, जो आपका प्रोविंस है, उसको सुपीरियर माना जाता है। तो फिर ये डाइवर्सिटी जो है ये आपकी डेवलपमेंट को इम्पीड करती है, ये उसके रास्ते की रुकावट बन जाती है। तो पाकिस्तान में इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं। हमने ये देखना है कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन क्या है पाकिस्तान के अंदर, किस लेवल पे है, किस तरह की है, देन उसके इम्पेक्ट्स क्या हैं डेवलपमेंट के ऊपर। और सोशल इंस्टीट्यूशंस दोनों को मिलाकर एक यहाँ पे क्वेश्चन हो सकता है। सोशल इंस्टीट्यूशंस के अंदर वो इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि बेसिकली एक सोसाइटी को डेवलप करते हैं, जिसमें हमारा फैमिली सबसे पहले होती है, देन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस वगैरह। और फिर हैं पाकिस्तान के इकनॉमिक डेवलपमेंट। इसमें वही आएगा कि पाकिस्तान के इकनॉमिक इश्यूज़ क्या हैं, उनका सोल्यूशन क्या है, एग्रीकल्चर के अंदर क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनका सोल्यूशन क्या है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को क्या चीज़ें इम्पीड करती हैं, उनका सोल्यूशन क्या है, एंड फिजिकल डेवलपमेंट की पाकिस्तान की जो एक हिस्ट्री है। तो कोर्स आउटलाइन बहुत ज़्यादा है, इसकी लेंथ ही बनती है। हमने प्रीवियसली डिस्कस किया हुआ 39 टॉपिक्स बनते हैं। उन 39 को अगर हम फर्दर नैरो डाउन करें तो हमारे पास ये 19 टॉपिक्स हैं। तो आप लोग इसको देखें, इसमें कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए, और कुछ चीज़ें अगर आपको ना समझ आए तो आप शेयर कर सकते हैं उनके ऊपर सेपरेट लेक्चर्स। वैसे तो आपका ये सारा कोर्स कवर हो जाएगा, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि किसी चीज़ पे आपको फर्दर एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड है तो आप हमें बताया करें, हम उसको कोशिश करेंगे फर्दर उसको एक्सप्लेन कर सकें। कोई क्वेश्चन हो तो पूछिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।